हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मालगुडी डेज नॉवल की थर्ड शॉर्ट स्टोरी को करने जा रहे हैं। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है द डॉक्टर्स वर्ड। ये शॉर्ट स्टोरी में द डॉक्टर्स वर्ड का मीनिंग है डॉक्टर के द्वारा कही गई जो बात है वो पत्थर की लकीर है। इस बारे में इसका रेफरेंस है। अब इस शॉर्ट स्टोरी को आर.के. नारायण ने लिखा था। आर.के. नारायण का फुल नेम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अब ये शॉर्ट स्टोरी भी थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटिव स्टाइल में है, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन नरेटर है इसका। अब इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है डॉक्टर रमन, जिनका शॉर्ट नेम है रामू। ये रामू नेम जो है एक ही बार पूरी शॉर्ट स्टोरी में आता है। ये काफी जाने पहचाने डॉक्टर हैं, 40 की एज में है लगभग, और फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी एक्यूरेट प्रोग्नोसिस के लिए, यानी कि ये जो बात कहते हैं वो लगभग सच ही होती है, इसीलिए ये अपनी बात के लिए फेमस हैं। काफी हाईली रिस्पेक्टेड फिजिशियन है, ये स्किल्ड सर्जन है, और जो भी बात होती है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। अगर ये कहते हैं कि मरीज मरने वाला है तो मतलब वो उनकी बात सच है। वो किसी को भी झूठी सांत्वना नहीं देते हैं, अपने पेशेंट से कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर कोई मरीज इनके पास चेक करवाने आता है तो इनकी एक टाइम की फीस है 25 रुपीज। ये अब शॉर्ट स्टोरी जो है 1943 के अराउंड लिखी गई थी, और उस टाइम पर इनकी फीस बताई है 25 रुपीज पर पेशेंट। अब डॉक्टर रमन का एक खास दोस्त है गोपाल, जो कि इनके साथ किंडरगार्टन से है, यानी कि प्लेइंग स्कूल के टाइम से है। और गोपाल और डॉक्टर रमन 40 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, और गोपाल डॉक्टर रमन पर पूरी तरह से विश्वास करता है। अब गोपाल जो है इस स्टोरी में बीमार हो जाता है, अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रमन की बात से वो रिकवर हो जाता है। अब इसमें सपोर्टिंग कास्ट है गोपाल की वाइफ, गोपाल का बच्चा, और कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर रमन के असिस्टेंट और नर्स। अब इस स्टोरी की सेटिंग लोकेशन है मालगुडी की। ये एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है जो कि आर.के. नारायण ने अपनी स्टोरीज के लिए क्रिएट किया था। और मालगुडी के अंदर भी प्रॉपरली दो लोकेशंस बताई हैं, एक तो डॉक्टर रमन का मेडिकल क्लिनिक और दूसरा गोपाल का रेजिडेंस। अब इस स्टोरी में क्या होता है, गोपाल जो है लगभग 2.5-3 महीने से बीमार था, लेकिन डॉक्टर रमन को इसकी खबर नहीं थी कुछ भी। फिर गोपाल का बेटा फाइनली डॉक्टर रमन को अपनी माँ के कहने पर इन्फॉर्म करता है, और जब डॉक्टर रमन को ये बात पता लगती है तो डॉक्टर रमन काफी सदमे में आ जाता है, उनसे काफी गुस्सा भी होता है, और आखिरकार गोपाल का इलाज करने के लिए उसके घर जाता है। और वहां जाकर उसे पता लगता है कि गोपाल का ट्रीटमेंट कोई यहाँ का लोकल डॉक्टर कर रहा है, और उस ट्रीटमेंट से गोपाल की कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है। वो अपना असिस्टेंट और नर्स जो है यहाँ पर लेकर आता है, उसी टाइम गोपाल का ऑपरेशन करता है, और धीरे धीरे उसकी पल्स इंप्रूव होने लगती है, और एट द एंड गोपाल इस स्टोरी में बच जाता है। तो अब ये शॉर्ट स्टोरी शुरू हो रही है। पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स। अब यहाँ पर हिम डॉक्टर रमन के लिए आया है, कि लोग डॉक्टर रमन के पास तभी आते थे जब पेशेंट जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता था। ऑन हिज लास्ट लेग्स मींस गोइंग टू डाई वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी मरने वाला है। डॉक्टर रमन ऑफन ब्रस्ट आउट, व्हाई कुडंट यू हैव कम अ डे अर्लियर। और डॉक्टर रमन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे, चिल्लाते थे कि तुम इसे एक दिन पहले क्यों नहीं लेकर आए, या फिर जल्दी क्यों नहीं लेकर आए। द रीजन वाज ऑब्वियस, विजिटिंग फी 25 रुपीज, एंड मोर देन दैट पीपल लाइक टू शर्क द फैक्ट दैट द टाइम हैड कम टू कॉल इन डॉक्टर रमन। फॉर देम देयर वाज समथिंग ominous इन द वेरी एसोसिएशन। अब ये चीज करने का, लोगों का अवॉइड करने का रीजन यही था कि एक तो डॉक्टर के पास विजिट करने की फीस जो है वो 25 रुपए थी, और दूसरी बात ये है कि लोग डॉक्टर रमन को तभी बुलाते थे जब उनकी सिचुएशन जो है काफी क्रिटिकल हो जाती थी। यहाँ पर शर्क वर्ड आया है, यानी कि अवॉइड करना। लोग अवॉइड करते थे डॉक्टर रमन को बुलाने के लिए, और तब तक अवॉइड करते थे जब तक सिचुएशन पूरी तरह से उनके आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। एज अ रिजल्ट व्हेन द बिग मैन केम ऑन द सीन इट वाज ऑलवेज अ क्विक डिसीजन वन वे और अनदर। अब यहाँ पर द बिग मैन जो है डॉक्टर रमन के लिए आया है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था, जब भी ये जो बिग मैन है यानी कि डॉक्टर रमन पहुंचते थे तो उनके लिए बहुत क्विक डिसीजन लेना होता था, या तो इस पार या फिर उस पार। देयर वाज नो स्कोप और टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ वेवरिंग और व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पर वर्ड आया है वेवरिंग, यानी कि कोई डिसीजन ना ले पाना, और व्हाइट वॉश का मीनिंग है किसी से कुछ छुपाना। तो डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो किसी से कोई बात छुपा सके या फिर कोई डिसीजन ले पाए या ना ले पाए। इतना टाइम डॉक्टर के पास होता ही नहीं था। लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड हैड ब्रेड इन द डॉक्टर अ सर्टेन कर्ट ट्रूथफुलनेस। अब इतने सालों से डॉक्टर के पेशे में रहने के बाद उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो चुकी थी, और डॉक्टर खास इसी चीज के लिए जाने जाते थे कि वो सच बोलते थे, अपने पेशेंट से कभी झूठ नहीं बोलते थे। और यहाँ पर एक वर्ड आया कर्ट। कर्ट यानी कि एक तरीके से बहुत कम शब्दों में बोलना जो कि सामने वाले को बुरा लगे, रूड लगे। तो डॉक्टर साफ साफ बात बोलते थे और बहुत कम शब्दों में बोलते थे, जो कि लोगों को काफी हर्ट करती थी, काफी उन्हें रूड लगता था कि डॉक्टर इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, कहीं झूठा दिलासा ही दे दें कम से कम। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते थे। फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वॉज वैल्यूड। ही वॉज नॉट अ मेयर डॉक्टर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बट अ जज प्रोनाउंसिंग अ वर्डिक्ट। और कहीं ना कहीं लोग इसी
इसी रीजन की वजह से उनकी बात की वैल्यू करते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात कहते थे अपने पेशेंट से, झूठ नहीं बोलते थे। तो डॉक्टर जो है केवल एक डॉक्टर नहीं रह गया था, लोग उसे ऐसा मानने लगे थे कि डॉक्टर साहब ने ये बात कह दी है तो ये जज का वर्डिक्ट हो गया, यानी कि जज ने अपना फैसला सुना दिया है, ये बात पत्थर की लकीर हो गई है। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि पेशेंट बच जाएगा तो पेशेंट बचेगा, अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि अब कोई भी होप नहीं है तो फिर हमें भी होप छोड़ देनी चाहिए। द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स। अब पेशेंट की जो लाइफ है वो डॉक्टर रमन के वर्ड्स पर ही टिकी थी। दिस नेवर अनड्यूली वरीड डॉक्टर रमन। और डॉक्टर रमन को अपने इस बिहेवियर की वजह से कभी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। ही नेवर बिलीव्ड दैट एग्रीएबल वर्ड्स एवर सेव्ड लाइव्स। अब डॉक्टर रमन का ये मानना था कि हम लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, उससे लोगों की जान तो बचने नहीं वाली। He did not think it was any of his business to provide comforting lies when as a matter of course nature would tell them the truth in a few hours। अब डॉक्टर साहब का ये मानना था कि मेरा काम लोगों को झूठी सांत्वना देना नहीं है, क्योंकि कुछ क्षणों बाद या कुछ घंटों बाद लोगों को प्रकृति खुद ही बता देगी कि क्या होने वाला है, तो मैं लोगों को झूठी सांत्वना क्यों ही दूं। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeve and stepped into the arena। हालांकि डॉक्टर साहब को जब भी हल्की सी भी आशा की किरण दिखती थी तो वो अपनी बाजुएं ऊपर उठाते थे और मैदान में कूद जाते थे। Stepped into the arena यानी कि मैदान में उतर जाना, यानी कि पेशेंट को बचाने के लिए वो चले जाते थे। It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yam's hands। अब चाहे घंटे लगें चाहे दिन लगें, लेकिन अगर उन्हें हल्की सी भी होप दिखती थी तो वो यमराज के हाथों से भी अपना इनाम ले आते थे, यानी कि उस पेशेंट की जान बचा ही लेते थे। यहाँ पर वर्ड है रेस्टेड, यानी कि किसी के हाथों से कोई चीज छीन लेना और अपने कंट्रोल में ले आना। टुडे स्टैंडिंग ओवर अ बेड द डॉक्टर फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ नीडेड समवन टू टेल हिम सूदिंग लाइज। सूदिंग यानी कि पीसफुल। लेकिन आज के दिन डॉक्टर जब एक बेड के पास खड़े हैं तो डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा है कि काश कोई यहाँ पर आए और मुझे ही झूठी सांत्वना दे दे। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर गोपाल की बात हो रही है कि वो गोपाल जो है रेस्ट बेड पर है और डॉक्टर साहब उसके बेड के पास खड़े हैं। He mopped his brow with his kerchief and sat down in the chair beside the bed। अब डॉक्टर साहब अपने रुमाल से अपनी आंखों के ऊपर आए पसीने को पोंछते हैं, अपनी आईब्रोज के ऊपर आए पसीने को पोंछते हैं और फिर बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाते हैं। On the bed lay his dearest friend in the world, गोपाल। अब बेड पर लेटा हुआ जो इंसान है वो इनका बहुत खास दोस्त है और उसका नाम क्या है, गोपाल। They had known each other for 40 years now, starting with their kindergarten days। अब इनकी दोस्ती को अब 40 साल होने वाले हैं और इनकी दोस्ती कब शुरू हुई थी, केजी के टाइम पर, प्ले स्कूल के टाइम पर। They could not, of course, meet as much as they wanted, each being wrapped in his own family and profession। अब हालांकि वो डेली नहीं मिल पाते थे, जितना वो चाहते थे उतना भी नहीं मिल पाते थे और उसका एक रीजन था परिवारों की बंदिश होना, यानी कि वो अपने परिवारों के कामकाज में जुटे हुए थे और दूसरा अपने प्रोफेशनल वर्क में जुटे हुए थे, अपने कामकाज देखने में लगे हुए थे। इस वजह से जितना वो चाहते थे उतना नहीं मिल पाते थे। ओकेजनली ऑन अ संडे गोपाल वुड वॉक इनटू द कंसल्टिंग रूम एंड वेट पेशेंटली इन अ कॉर्नर टिल द डॉक्टर वाज फ्री। और ज्यादातर क्या होता था, लगभग संडे के दिन ही गोपाल डॉक्टर रमन के हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाता था, उनके कंसल्टिंग रूम में एक कोने पर बड़े आराम से इत्मीनान से बैठकर वेट करता था जब तक कि डॉक्टर फ्री ना हो जाएं। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर, सी अ पिक्चर एंड टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज। और उसके बाद लगभग वो रात का भोजन एक साथ करते थे, इत्मीनान से एक दूसरे से बातें करते थे, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करते थे। इट वॉज अ क्लासिक फ्रेंडशिप विच एंड्योर्ड अनटच्ड बाय चेंजिंग टाइम्स, सर्कमस्टेंसेस एंड एक्टिविटीज। अब ये एक बहुत ही गहन फ्रेंडशिप बन चुकी थी, एक ग्रेट फ्रेंडशिप बन चुकी थी जो कि समय के साथ भी नहीं बदली, परिस्थितियों के साथ भी नहीं बदली और किसी कारणों की वजह से भी नहीं बदली, यानी कि इनकी दोस्ती काफी अच्छी और पक्की हो चुकी थी। In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now। अब डॉक्टर साहब अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ये चीज भी ध्यान नहीं दी कि गोपाल उनके पास लगभग 3 महीने से नहीं आया है। He only remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning। और डॉक्टर साहब को ये ध्यान तब तक नहीं आया था जब तक कि उन्होंने एक सुबह, जब भीड़ बहुत ज्यादा थी, तब उन्होंने गोपाल के बेटे को कंसल्टिंग हॉल में बैठे हुए देखा था बेंच पर। डॉक्टर रमन कुड नॉट टॉक टू हिम फॉर एन आवर। अब डॉक्टर रमन उससे लगभग घंटा भर तक बात नहीं कर पाए थे, इतने बिजी थे वो। When he got up and was about to pass on to the operating room, he called up the young man and asked, "What brings you here, sir?" The youth was nervous and shy. "Mother sent me here." अब डॉक्टर साहब जब वहां से गुजर ही रहे थे और ऑपरेटिंग रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी उन्होंने उस जवान लड़के को बुलाया और पूछा कि अरे भाई तुम आज यहाँ कैसे। अब वो बच्चा जो था, जो लड़का था, वो काफी नर्वस हुआ पड़ा था और काफी शाई भी था और उसने अपनी शाइनेस में ही कहा कि मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। What can I do for you? अब डॉक्टर रमन उस लड़के से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो बच्चा जवाब देता है फादर इज इल, कि मेरे पिताजी बीमार हैं।
इट वॉज एन ऑपरेशन डे एंड ही वॉज नॉट फ्री टिल 3 इन द आफ्टरनून। अब वो दिन ऑपरेशन का दिन था और उस दिन डॉक्टर साहब लगभग दोपहर 3 बजे तक फ्री नहीं हुए थे। ही रश्ड ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द क्लिनिक टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन लोली एक्सटेंशन। अब लोली एक्सटेंशन मालगुडी के अंदर ही एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर इनका दोस्त, डॉक्टर साहब का दोस्त गोपाल रहा करता था। तो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से फ्री होते ही उस दिन अपने दोस्त के घर जाते हैं लोली एक्सटेंशन में। गोपाल ले इन बेड एज इफ इन स्लीप। अब गोपाल बेड पर लेटा हुआ था जैसे कि वो नींद में हो। द डॉक्टर स्टूड ओवर हिम एंड आस्क्ड गोपाल्स वाइफ हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द बेड। अब डॉक्टर साहब जो हैं गोपाल की वाइफ से पूछते हैं कि ये कितने टाइम से बेड पर है। अ मंथ एंड अ हाफ डॉक्टर। तो गोपाल की वाइफ कहती है कि लगभग 1.5 महीना बीत चुका है वो इस तरह से ही बेड पर हैं। हु इज अटेंडिंग हिम। अब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि इन्हें कौन देख रहा है, यानी कि कौन सा डॉक्टर इनकी जांच कर रहा है। अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ही कम्स डाउन वंस इन 3 days एंड गिव्स हिम मेडिसिन। तो गोपाल की वाइफ जवाब देती है कि एक गली छोड़कर यहाँ पर एक डॉक्टर रहता है, वो ही इन्हें चेक कर रहा है रेगुलरली और 3 दिन में वो एक बार आकर देखते हैं और इन्हें मेडिसिन देते हैं। व्हाट इज हिज नेम। ही हैड नेवर हर्ड ऑफ हिम। Someone I don't know, but I wish he had had the goodness to tell me about it. Why couldn't you have sent me the word earlier? अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसका नाम क्या है, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना अभी तक, और काश कि उसने मुझे बताने की गरीमत की होती, मुझे पहले ही बता दिया होता, और आपने मुझे अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया। We thought you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily. They were apologetic and miserable. अब गोपाल की वाइफ कहती है कि हमें लगा कि आप बिजी होंगे और आपको बिना वजह के ही परेशान करना हमने सही नहीं समझा। ये बात कहती है गोपाल की वाइफ, और उसके बाद उन्हें काफी अपोलोजेटिक फील होता है, यानी कि खुद सॉरी फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो काफी दुखी भी दिख रहे थे। There was hardly any time to be lost. अब डॉक्टर कहता है कि हमारे पास व्यर्थ करने के लिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं है। He took off his coat and opened his bag. He took out an injection tube. The needle sizzled over the stove. The sick man's wife whimpered in a corner and essayed to ask questions. अब डॉक्टर साहब अपना कोट उतारते हैं, अपना बैग जल्दी से खोलते हैं जिसमें उनकी टूल किट होती है, उसमें से इंजेक्शन ट्यूब निकालते हैं, नीडल निकालते हैं और फिर उस नीडल को थोड़ा सा गर्म करते हैं और इंजेक्शन में लगाते हैं। अब गोपाल की जो वाइफ है वो वहां पर धीरे से एक कोने में सिसकियां ले रही थी, रो रही थी धीरे धीरे, और उन्हीं सिसकियों में गोपाल की वाइफ डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछने की ट्राई करती है। एसिड का यहाँ पर मीनिंग है ट्राई करना। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस, स्नैप द डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है गुस्से में ही कहता है कि प्लीज मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछो अभी। He looked at the children who were watching the sterilizer and said, send them all away somewhere except the eldest. अब डॉक्टर साहब उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इन बच्चों को, इन सभी को जल्दी से बाहर भेजो, सिर्फ बड़े वाले को छोड़कर। और तभी डॉक्टर देखता है कि वो बच्चे जो हैं स्टीरियलाइजर को अच्छे से देख रहे थे। अब स्टीरियलाइजर क्या होता है? ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बॉईल करने के लिए रखा जाता है ताकि उनको अच्छे से क्लीन किया जा सके, उनको बैक्टीरिया फ्री किया जा सके। He shot in the drug, sat back in his chair and gazed at the patient's face for over an hour. अब डॉक्टर साहब उसे वो दवाई, उसे वो इंजेक्शन दे देते हैं, फिर अपनी चेयर पर वापस बैठ जाते हैं और एक टक लगाकर अब पेशेंट के फेस को, यानी कि गोपाल के फेस को लगभग घंटे तक देखते ही रहते हैं। द पेशेंट स्टिल रिमेन्ड मोशनलेस। अब गोपाल को अभी भी होश नहीं आया था। द डॉक्टर्स फेस ग्लिम्ड विद पर्सपिरेशन एंड हिज आईलिड्स ड्रूप्ड विद फैटिग। अब डॉक्टर के फेस पर पसीना काफी ज्यादा चमक रहा था, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रखा था, और उनकी जो आईलिड्स हैं, उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं, वो थकान की वजह से नीचे गिर रही थी बार बार, और वो काफी फैटिग में थे, यानी कि काफी ज्यादा थके हुए थे, टायर्ड थे। द सिक मैन्स वाइफ स्टूड इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड साइलेंटली। अब गोपाल की वाइफ एक कोने में खड़े होकर ये सब एक्टिविटी देखती रहती है चुपचाप। शी आस्क्ड टिमिडली, और फिर आखिरकार वो नर्वस होकर पूछ ही लेती है, डॉक्टर शैल आई मेक सम कॉफी फॉर यू, कि डॉक्टर साहब क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी बना दूं? नो, ही रिप्लाइड, ऑल्दो ही फेल्ट फैमिश्ड हैविंग मिस्ड हिज मिड डे मील। अब डॉक्टर साहब जवाब देते हैं कि नहीं, हालांकि उन्होंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, अपना दोपहर का भोजन भी मिस कर दिया था और काफी वो फैमिश्ड फील कर रहे थे। फैमिश्ड यानी कि काफी ज्यादा हंग्री थे, काफी उन्हें भूख लग रही थी, फिर भी वो मना कर देते हैं। He got up and said, I will be back in a few minutes. अब डॉक्टर साहब अपनी चेयर से खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ ही क्षणों में आता हूँ वापस। Don't disturb him on any account. और गोपाल को किसी भी हालत में डिस्टर्ब मत करना। He picked up his bag and went to his car. In a quarter of an hour, he was back, followed by an assistant and a nurse. अब डॉक्टर साहब अपना बैग उठाते हैं, अपनी कार की तरफ जाते हैं और लगभग 1 घंटे के चौथे हिस्से में, यानी कि 15 मिनट बाद वो वापस आते हैं अपने असिस्टेंट और नर्स के साथ। The doctor told the lady of the house, I have to perform an operation. अब डॉक्टर जो है उस घर की लेडी को, यानी कि गोपाल की वाइफ को कहते हैं कि हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। Why? She asked faintly. अब गोपाल की वाइफ काफी धीमी आवाज में ये बोलती है कि क्यों ऑपरेशन क्यों करना है, क्या हो गया है? I will tell you all that soon. Will you leave your son here to help us and go over to the next house and stay there till I call you. अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्या आप अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ सकती हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके? आप अगले घर में चले जाएं, यानी कि पड़ोस
वाले घर में चले जाएं जब तक हम आपको बुलाएं नहीं। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? द लेडी फेल्ट गिडी एंड सैंक डाउन ऑन द फ्लोर अनेबल टू बियर द स्ट्रेन। अब जो लेडी है यानी कि गोपाल की वाइफ है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका सिर गोल गोल से घूमने लगता है और अचानक वो गिर जाती है क्योंकि उससे वो तनाव सहन नहीं हो रहा था। द नर्स अटेंडेड टू हर एंड लेड हर आउट। अब वो नर्स जो डॉक्टर के साथ आई थी वो उस लेडी को देखती है, उसे चेक करती है और उसे बाहर ले जाती है। एट अबाउट 8 in the evening the patient opened his eyes and stirred slightly in the bed। अब लगभग शाम के 8 बज चुके थे। वो पेशेंट जो है अपनी आंखें धीरे से खोलता है और अपने बेड पर धीरे से मूवमेंट करता है। द असिस्टेंट वॉज ओवरजॉयड। अब जो डॉक्टर के साथ असिस्टेंट आया था वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। ही एक्सक्लेम्ड एंथुसियास्टिकली, सर ही विल पुल थ्रू। अब डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट आया था वो काफी खुश होकर ये बात कहता है कि सर अब ये लगभग ठीक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। द डॉक्टर लुक्ड एट हिम कोल्डली एंड whispered, I would give anything to see him pull through, but the heart ... अब डॉक्टर जो है वो काफी शांत होकर और धीमी आवाज में बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये किसी भी हालत में सरवाइव करे, किसी भी हालत में रिकवर करे, लेकिन इसकी जो हार्ट है, ये कहकर डॉक्टर चुप हो जाता है। द पल्स हैज इम्प्रूव्ड सर। अब तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि लेकिन इनकी पल्स जो है वो तो इम्प्रूव हो रही है। वेल रिप्लाइड द डॉक्टर, डोंट ट्रस्ट इट इज ओनली अ फॉल्स फ्लैश अप, वेरी कॉमन इन दीज केसेस। अब डॉक्टर कहता है अरे रुको, इस बात पर यकीन मत करो, ऐसे जो फ्लैश फॉल्स अप हैं यानी कि मिसलीडिंग साइंस हैं जिनसे कि हमें लगता है कि कभी कभी पेशेंट रिकवर हो रहा है, वो ऐसे केसेस में होना बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस बात पर यकीन मत करो। ही ruminated for a while and added, if the pulse keeps up till 8 in the morning it will go on for the next 40 years, but I doubt very much if we shall see anything of it at all after 2 tonight। अब डॉक्टर कुछ देर के लिए तो काफी देर यूमिनेट करता है यानी कि काफी गहनता से काफी डीपली सोचता है और फिर कहता है कि अगर तो इसकी पल्स सुबह 8 बजे तक ऐसे ही चलती रही, सही चलती रही, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले 40 साल तक जिएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि हम इसे रात्रि 2 बजे के बाद शायद ही देख पाए। ही सेंट अवे द असिस्टेंट एंड सेट बिसाइड द पेशेंट। अब डॉक्टर अपने असिस्टेंट को वहां से भेज देता है और वहीं बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। एट अबाउट 11 द पेशेंट ओपनड हिज आईज एंड स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड। अब रात के 11 बजे का टाइम हो गया था। पेशेंट ने अपनी आंखें खोली, अपने दोस्त की तरफ देखते हुए स्माइल किया। He showed a slight improvement. He was able to take in a little food। अब गोपाल की हेल्थ में कुछ फर्क दिख रहा था, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा था और हल्का सा वो कुछ खा भी पा रहा था। A great feeling of relief and joy went through the household। अब ये देखकर पूरे घर में सभी लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई। They swarmed around the doctor and poured out their gratitude। अब उस घर के सभी लोग डॉक्टर के आसपास आकर झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। He sat in his seat beside the bed, gazing sternly at the patient's face, hardly showing any signs of hearing what they were saying to him। अब हालांकि वो सभी लोग तो उसका धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो है अभी भी उस बेड के पास बैठा है, उस पेशेंट के फेस को देखे ही जा रहा है लगातार और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो उन लोगों के धन्यवाद को, उनके शब्दों को कुछ भी सुन ही ना रहा हो। The sick man's wife asked, "Is he now out of danger?" अब तभी गोपाल की वाइफ पूछती है कि क्या अब ये खतरे से बाहर हैं? विदाउट टर्निंग हिज हेड द डॉक्टर सेड, गिव ग्लूकोज एंड ब्रांडी एवरी 40 मिनट्स, जस्ट अ कपल ऑफ स्पून्स विल डू। अब डॉक्टर जो है बिना अपना सिर हिलाए, बिना कोई जवाब दिए कहता है कि हर एक 40 मिनट में इसे ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहो और कुछ एक चम्मच से इसका काम हो जाएगा, यानी कि कुछ एक चम्मच ही इसे लगेंगे। द लेडी वेंट अवे टू द किचन, शी फेल्ट रेस्टलेस। अब वो लेडी यानी कि गोपाल की वाइफ किचन में जाती है, वो काफी परेशान हो जाती है। शी फेल्ट शी मस्ट नो द ट्रूथ वट एवर इट वॉज। अब गोपाल की वाइफ को लग रहा होता है कि चाहे जो भी सच हो, लेकिन उसे सच का पता होना जरूरी है। वाई वॉज द ग्रेट मैन सो इवेजिव। अब यहाँ पर द ग्रेट मैन फिर से एक वर्ड आया है, ये भी डॉक्टर रमन के लिए यूज हुआ है। पहले एक वर्ड आया था, एक फ्रेज आई थी द बिग मैन, वो भी डॉक्टर रमन के लिए यूज हुई थी और ये वर्ड है इवेजिव। इवेजिव का मतलब है साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में सवालों के जवाब ना देना। तो गोपाल की वाइफ कहती है कि ये जो ग्रेट मैन है, डॉक्टर हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये साफ साफ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। द सस्पेंस वॉज अनबियरेबल। अब गोपाल की वाइफ से ये सस्पेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा था, वो इसे सहन नहीं कर पा रही थी। Perhaps he could not speak so near the patient's bed। अब फिर वो अपने मन में सोचती है कि शायद डॉक्टर साहब जो हैं पेशेंट के बेड के पास यानी कि गोपाल के बेड के पास बात करना सही नहीं समझ रहे होंगे। She beckoned to him from the kitchen doorway। अब बेकन यानी कि सिग्नल देना, इशारा करना, तो वो किचन के दरवाजे से जो है डॉक्टर साहब को इशारा करती हैं अपने पास बुलाने के लिए। The doctor rose and went over। अब डॉक्टर वहां से खड़े होते हैं, किचन के गेट के पास जाते हैं। She asked, what about him now? How is he? तो गोपाल की वाइफ पूछती है कि ये अब कैसे हैं, अब इनकी तबीयत कैसी है। The doctor bit his lips and replied, looking at the floor, don't get excited unless you must know about it, don't ask now। अब डॉक्टर जो है कुछ देर के लिए तो परेशानी में अपना होठ चबाता है, फिर जमीन की तरफ देखते हुए और जवाब देता है कि काफी खुश मत होइए जब तक आपको सारी बात पता ना हो, अभी मुझसे कुछ मत पूछिए।
हर आईज ओपन्ड वाइड इन टेरर। अब ये सुनते ही गोपाल की वाइफ में एक डर सा आ जाता है और डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शी क्लैस्प्ड हर हैंड्स टुगेदर एंड इम्प्लोर्ड टेल मी द ट्रूथ। अब वो लेडी गोपाल की वाइफ अपने हाथ जोड़ती है और इम्प्लोर करती है, यानी कि बेग करती है, भीख मांगते हुए कहती है कि मुझे सच बताइए। द डॉक्टर रिप्लाइड आई वुड रादर नॉट टॉक टू यू नाउ। अब डॉक्टर कहता है कि मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। ही टर्न राउंड एंड वेंट बैक टू हिज चेयर। अब डॉक्टर वहां से घूमता है और वापस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अ टेरिबल वेलिंग शॉट थ्रू द स्टिल हाउस। द पेशेंट स्टिल्ड एंड लुक्ड अबाउट इन बिवाइल्डरमेंट। अब जैसे ही डॉक्टर वहां पर जाकर बैठता है, एक भयानक सी रोने की आवाजें जो है पूरे घर में आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि घर अभी तक शांत था। और तभी जो पेशेंट है गोपाल है, वो थोड़ी मूवमेंट करता है और थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है। ये देखकर पैनिक होने लगता है। द डॉक्टर गोट अप अगेन, वेंट ओवर टू द किचन डोर, ड्रू इट इन सिक्योरली एंड शट ऑफ द वेल। अब डॉक्टर वहां से उठकर वापस किचन के गेट की तरफ जाता है और अच्छे से पूरे ध्यान से उन लोगों की आवाज को सेपरेट कर देता है, यानी कि कम कर देता है। हो सकता है उसने किचन का गेट बंद किया हो ताकि ये जो आवाज है, रोने का शोर है, ये गोपाल तक ना आए। यहाँ पर एक फ्रेज आई है शट ऑफ द वेल। इसका मीनिंग होता है जो नॉइजी पीपल हैं उनको सेपरेट करना। When the doctor resumed his seat, the patient asked in the faintest whisper possible, "Is that someone crying?" अब जैसे ही डॉक्टर वापस अपनी चेयर पर अपनी सीट पर बैठता है, तो जो पेशेंट है गोपाल है, वो बहुत ही धीमी आवाज में, जितना उससे पॉसिबल हो सकता है उतनी आवाज में वो बोलता है कि क्या कोई रो रहा है क्या। द डॉक्टर एडवाइज्ड डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। अब यहाँ पर एक वर्ड है एक्सर्ट, यानी कि फिजिकल एफर्ट करना। अब डॉक्टर कहता है कि अरे भाई इतना फिजिकल एफर्ट मत करो, इतना जोर मत लगाओ। यू मस्टंट टॉक, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। He felt the pulse, it was already agitated by the exertion। अब डॉक्टर उसकी पल्स को फिर से चेक करता है और उसे महसूस होता है कि एक्सर्शन की वजह से, इतना जोर लगाने की वजह से उसकी पल्स फिर से डिस्टर्ब हो गई है। एजिटेट मीन्स डिस्टर्ब होना। द पेशेंट आस्क्ड Am I going? Don't hide it from me. The doctor made a deprecating noise and sat back in his chair. अब वो पेशेंट यानी कि गोपाल पूछता है कि क्या मैं जाने वाला हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। अब तभी वो डॉक्टर वहां पर बैठते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, डेप्रिकेट करना यानी कि मना करना, डिसअप्रूव करना। तो एक तरह से डॉक्टर यहाँ पर बैठते बैठते पेशेंट को यानी कि गोपाल को जवाब दे रहा है कि अरे भाई तुम नहीं मरने वाले हो। He had never faced a situation like this. It was not in his nature to whitewash. अब डॉक्टर साहब ने कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी, क्योंकि ये उनके नेचर में नहीं था, ये उनके स्वभाव में ही नहीं था कि वो लोगों से बात छुपाएं। व्हाइट वॉश करना यानी कि हाइड करना कुछ। पीपल अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू हिज वर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और लोग इसी आदत की वजह से उनकी कदर करते थे, उनकी वैल्यू करते थे। ही स्टोल अ लुक एट द अदर। अब ये कहते हुए वो कुछ ना कुछ अपनी नजरें जो हैं गोपाल से हटाता है। द पेशेंट मोशनड अ फिंगर टू ड्रॉ हिम नियरर एंड विस्पर्ड, आई मस्ट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लास्ट। आई मस्ट साइन द विल। इट इज ऑलरेडी आस्क्ड माई वाइफ फॉर द डिस्पैच बॉक्स। यू मस्ट साइन एज अ विटनेस। अब तभी वो पेशेंट जो है यानी कि गोपाल जो है अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे पास कितना और समय बचा है, मुझे अपनी वसीयत साइन करनी है, अभी सब कुछ तैयार पड़ा है। मेरी वाइफ को बुलाओ और उसे कहो कि वो डिस्पैच बॉक्स जो है वो लेकर आए और तुम्हें भी उस पर विटनेस की तरह साइन करने हैं। अब यहाँ पर जो डिस्पैच बॉक्स की बात हुई है वो एक कंटेनर होता है, पर्टिकुलरली रेड कलर का लेदर बॉक्स होता है जिसमें कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। ओ द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, यू आर एक्सर्टिंग योरसेल्फ टू मच, यू मस्ट बी क्वाइट हियर। अब डॉक्टर जो है वो एक्सक्लेम करता है, कहता है कि अरे तुम बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। ही फेल्ट इडियोटिक टू बी रिपीटिंग इट। अब डॉक्टर को ये कहते हुए खुद ही कुछ अजीब सा लग रहा था। हाउ फाइन इट वुड बी, ही रिफ्लेक्टेड, टू ड्रॉप द होल बिजनेस एंड रन अवे समवेयर विदाउट आंसरिंग एनीबॉडी एनी क्वेश्चन। अब डॉक्टर खुद ही खुद मन में सोच रहा है कि कितना ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर का मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना किसी का जवाब दिए सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाए। द पेशेंट क्लच्ड द डॉक्टर्स रिस्ट विद हिज वीक फिंगर्स एंड सेड, रामू, इट इज माई गुड फॉर्चून दैट यू आर हियर एट दिस मोमेंट। अब जैसे ही वो वहां से उठने के लिए खड़ा होता है डॉक्टर, तो पेशेंट यानी कि गोपाल जो है डॉक्टर की रिस्ट, डॉक्टर की कलाई को पकड़ता है अपनी नाजुक सी उंगलियों से, क्योंकि वो काफी बीमार था, और बहुत ही आराम से धीमे शब्दों में कहता है रामू। ये रामू वर्ड जो है पूरी शॉर्ट स्टोरी में एक बार ही आया है। अब गोपाल कहता है कि रामू, ये मेरा सौभाग्य है कि तुम इस कठिन परिस्थिति में मेरे साथ हो। आई कैन ट्रस्ट योर वर्ड, मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा कर सकता हूँ। आई कांट लीव माई प्रॉपर्टी अनसेटल्ड, लेकिन मैं अपनी वसीयत को इस तरह से नहीं छोड़ के जाना चाहता, यानी कि बिखरी सी नहीं छोड़ के जाना चाहता। दैट विल मीन एंडलेस मिजरी फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे काफी परेशानी में आ जाएंगे।
You know all about Subia and his gang. Let me sign before it is too late. Tell me. अब गोपाल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सुबिया और उसकी गैंग को अच्छे से जानते ही हो, इसीलिए मुझे अपनी वसीयत को साइन करने दो इससे पहले कि ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए मुझे बताओ। अब यहाँ पर ये जो फ्रेज है सुबिया एंड हिज गैंग, ये इस शॉर्ट स्टोरी में ही रेफर हुआ है जो कि शायद लोगों की जमीनों को हड़पते हैं। Yes, presently replied the doctor. He walked off to his car, sat in the back seat and reflected. He looked at his watch. Midnight. If the will was to be signed, it must be done within next 2 hours or never. अब डॉक्टर वहां से उठकर चला जाता है, अपनी कार में बैठ जाता है और कार में बैठे बैठे पिछली सीट पर बैठकर सोचता है, फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है। ये लगभग आधी रात का टाइम हो चुका था और वो फिर अपने आप को कहता है, अपने मन में सोचता है शायद कि अगर वसीयत पर साइन होने हैं तो ये अगले 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होंगे। He could not be responsible for a mess there. He knew the family affairs too well and about those walls. सुबिया एंड हिज गैंग। अब डॉक्टर कहता है कि मैं इस मसले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहता और मुझे पता है कि ये घरेलू मसले कितने बेकार होते हैं और उन वॉल्स, उन बेड़ियों, उन सुबिया और उसकी गैंग को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, डॉक्टर ये अपने आप में सोचता है। इफ ही आस्क्ड हिम टू साइन द विल, इट वुड वर्चुअली मीन अ डेथ सेंटेंस and destroy the thousandth part of a chance that the patient had of survival. लेकिन डॉक्टर ये भी सोचता है कि अगर मैं उसे साइन करने के लिए कह देता हूँ तो इसका मतलब तो ये होगा कि गोपाल जो है वो मरने वाला है, तो लगभग 1000 में भी अगर 1% उसका चांस है जीने का, वो भी खत्म हो जाएगा और वो पेशेंट मर जाएगा। He got down from the car and went in. अब वो अपनी कार से उतरता है और अंदर जाता है। He resumed his seat in chair. वापस से अपनी सीट पर, उस चेयर पर बैठ जाता है। द पेशेंट वॉज स्टेयरिंग एट हिम अपीलिंगली। अब जो पेशेंट है, गोपाल है, वो पूरी उम्मीद के साथ उसे देखे जा रहा है डॉक्टर को। द डॉक्टर सेड टू हिमसेल्फ, इफ माई वर्ड कैन सेव हिज लाइफ ही शैल नॉट डाई। अब डॉक्टर अपने आप से मन में कहता है कि अगर मेरे एक शब्द कहने से इसकी जान बच जाती है तो इसे मरना नहीं चाहिए। द विल बी डैम्ड, पहाड़ में गई वसीयत। ही कॉल्ड गोपाल लिसन, और फिर वो कहता है गोपाल सुनो। This was the first time he was going to do a piece of acting before a patient, simulate a feeling and conceal his judgment. अब ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि डॉक्टर जो है किसी पेशेंट के सामने झूठी एक्टिंग करने वाला था, झूठ बोलने वाला था, उसे झूठी तसल्ली देने वाला था। He stooped over the patient and said with deliberate emphasis, "Don't worry about the will now. You are going to live. Your heart is absolutely sound." अब ये सारी बात अपने मन में अभी वो सोच रहा था, उसके बाद वो अपने वर्ड्स बोलने शुरू करता है जो कि इन्वर्टेड कोमा में दे रखे हैं। तो वो पूरी गहनता से सोचकर और पेशेंट को कहता है, अरे चिंता मत करो वसीयत की, तुम नहीं मरने वाले हो, तुम जीने वाले हो, तुम्हारा हार्ट जो है अब एकदम सही चल रहा है। A new glow suffused the patient's face as he heard it. अब जैसे ही पेशेंट यानी कि गोपाल ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर काफी खुशी आ जाती है। He asked in a tone of relief, "Do you say so? If it comes from your lips, it must be true." The doctor said, "Quite right." अब गोपाल को ये सुनकर तसल्ली होती है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा जरूर ही होगा, अगर तुम्हारे ये शब्द हैं तो ये सच ही होंगे, यानी कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। द डॉक्टर सैड क्वाइट राइट, तो डॉक्टर भी कहता है कि हाँ सही बात है। यू आर इम्प्रूविंग एवरी सेकेंड, तुम अब हर एक क्षण में धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो। स्लीप इन पीस, इसलिए आराम से सो जाओ। यू मस्ट नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ ऑन एनी अकाउंट, यू मस्ट स्लीप वेरी साउंडली। अब डॉक्टर ये भी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना है किसी भी हाल में, इसीलिए बिना किसी स्ट्रेस के आराम से सो जाओ। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह आकर मिलूंगा। The patient looked at him gratefully for a moment and then closed his eyes. अब पेशेंट यानी कि गोपाल जो है तसल्ली बख्श उसे देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है। The doctor picked up his bag and went out, shutting the door softly behind him. और इसके बाद डॉक्टर वहां से उठता है, अपना बैग लेता है और वहां से दरवाजा धीरे से बंद करके चला जाता है। On his way home, he stopped for a moment at his hospital, called out his assistant and said, "The Lowly extension case. You might expect the collapse any second now. Go there with the tube off in hand and give it in case the struggle is too hard at the end. Hurry up." अब डॉक्टर अपने घर के रास्ते में ही होता है, तभी वो हॉस्पिटल में जाता है, अपने असिस्टेंट को वहां बुलाता है बाहर और कहता है, तुम्हें वो लोली एक्सटेंशन वाला केस तो ध्यान ही है जहां से मैं आ रहा हूँ, तो एक काम करो, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, यानी कि कभी भी उसकी जान जा सकती है, इसीलिए एक ट्यूब वहां पर लेकर जाओ, शायद कोई इंजेक्शन होगा, ताकि अगर मरीज को किसी तरह की भी कठिनाई हो तो वो दे देना, जिससे कि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक एट लोली एक्सटेंशन एट 10। अब सुबह 10 बजे के करीब डॉक्टर वहां पर पहुंचता है लोली एक्सटेंशन में। फ्रॉम हिज कार ही मेड अ डैश फॉर द सिक बेड, और फिर अपनी कार से उस मरीज के बेड तक जाता है। द पेशेंट वॉज अवेक एंड लुक्ड वेरी वेल। अब वो पेशेंट जो था, गोपाल जो था, वो उठा होता है, जाग रहा होता है और काफी सही होता है पहले से। द असिस्टेंट रिपोर्टेड सेटिस्फैक्टरी पल्स, और असिस्टेंट भी फिर रिपोर्ट करता है, चेक करता है कि इसकी पल्स जो है अब काफी सही चल रही है। द डॉक्टर पुट हिज ट्यूब टू हिज हार्ट, लिसन फॉर अ while and told the sick man's wife, "Don't look so unhappy lady, your husband will live to be 90." अब डॉक्टर अपनी ट्यूब यानी कि स्टेथोस्कोप जो है वो उसके हार्ट पर लगाता है, उसके
उसकी हार्ट बीट चेक करता है और फिर गोपाल की वाइफ को कहता है कि अरे अब इतना उदास मत रहिए मैडम, आपका हस्बैंड जो है वो 90 साल तक जिएगा। When they were going back to the hospital, the assistant sitting beside him in the car asked, "Is he going to live, sir?" और फिर इसके बाद जब वो दोनों कार में वापस हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो असिस्टेंट जो उसके साथ में बैठा था वो पूछता है कि क्या ये सच में जीने वाले हैं सर? I will bet on it। तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि मैं इसकी शर्ट लगा सकता हूँ कि वो जिएगा। He will live to be 90। वो 90 साल तक जिएगा भाई। He was turned the corner, यानी कि वो मौत को टक से छूकर वापस आ गया, बिल्कुल डेथ के एंड पर जाकर वापस आ गया। हाउ ही हैज सर्वाइव्ड दिस अटैक विल बी ए पजल टू मी ऑल माय लाइफ, रिप्लाइड द डॉक्टर। और डॉक्टर के आखिरी शब्द ये होते हैं, अंत में ये कहता है डॉक्टर कि उसने इस अटैक को किस तरह से सर्वाइव किया, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए एक पजल बने रहने वाला है, एक पहेली बना रहने वाला है, लेकिन आखिरकार वो जीवित जरूर बचेगा। और इसी के साथ हमारी ये थर्ड स्टोरी जो है ये यहीं पर खत्म हो जाती है। 2 एड्रेसेस हैं, एक जो है डॉक्टर रमन का क्लिनिक, उसका हॉस्पिटल, और दूसरा गोपाल का हाउस लोली एक्सटेंशन में जो है। इसी के साथ हमारी थर्ड शॉर्ट स्टोरी एंड होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।